आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं अरबाज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर्स टोला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्म को भरना सीखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो अक्सर आती रहती है। तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। और चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट भी करते हैं बिना टाइम को गवाए। तो सबसे पहले हम लोग को गूगल के सर्च इंजन में बीपीएससी एईडीओ टाइप करना है, और जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आ जाएगा। और इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आप इंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। आप अभी तक इस वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर नहीं किए हैं तो आपको इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रजिस्टर कर लेते हैं खुद को। तो इस पर क्लिक करेंगे और ज्यों ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस इंस्ट्रक्शन बोर्ड निकल के आ जाएगा, जो कि आपको बताएगा इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर के बारे में। ये आपको कुछ ज्ञान देगा, ज्ञान की बातें करेगा। जैसे कि आप अगर रजिस्टर करने टाइम में डिजी लॉकर का एक्सेस अगर देते हैं तो वो जो है आपको कैसे कैसे डिजी लॉकर का एक्सेस इसको देना है, यही सब ये चीज़ बता रहा है। तो इसको हम लोग को यहाँ पर से क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको ये फॉर्म दिख जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिलअप करना है। ईमेल आईडी फिल कर लेने के बाद जो है गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके स्पैम इनबॉक्स में, ईमेल के स्पैम इनबॉक्स में जो है आपका ओटीपी आपको मिल जाएगा। तो ओटीपी आप वहां से लेके यहाँ पर डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसी प्रकार अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही वो गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। उसको यहाँ फिल कर लेने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये भी हो जाएगा। अब आपको अगला स्टेप में जो है पासवर्ड आपको जनरेट करना है, ठीक है ना। पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा कि मिक्स्ड पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि ABCD1234 इस टाइप का पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप कर लेने के बाद जो है कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके 10th के मार्कशीट पर है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद पुनः जो है अपना नाम को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर फिल कर लेना है। अब आगे बात करते हैं कि पिताजी का नाम 10th के सर्टिफिकेट पर क्या है, उसको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप कर लेने के बाद पुनः जो है पिताजी का नाम यहाँ पर डाल के फिर से फिल कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। मदर्स नेम जो है यहाँ पर फिल कर लेना है, जो कि 10th के मार्कशीट पर है। उसके बाद जो है फिर से माता जी का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अपना जो है डेट ऑफ बर्थ, ये जो बॉक्स दिख रहा है बॉक्स पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पे एक कैलेंडर निकल के आ जाएगा। तो अपना डेट ऑफ बर्थ जो 10th के मार्कशीट पर है उसको यहाँ पर भर लेना है। फिर से यहाँ पर जो है वेरीफाई कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ अगेन उसको भर लेना है। उसके बाद अपना जेंडर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर से वेरीफाई जेंडर पर क्लिक करके फिर से वही सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप किस आईडी टाइप के थ्रू इसको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद मेरे दोस्त आपको यहाँ पर आधार नंबर, अगर आप आधार नंबर के साथ जाते हैं तो अपना आधार नंबर यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर से वही आधार नंबर जो आप इधर फिल किए हैं उसको फिर से यहाँ पर फिलअप कर लेने के बाद जो है आगे बढ़ना है। और आगे आपको बताया ये जा रहा है कि आप जो है अपना 10th का मैट्रिक कंप्लीट कब किए थे, तो यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। जैसे तो यहाँ पर आपको ईयर दिख जाएगा, तो अपने हिसाब से अपना 10th का मैट्रिक जब किए हैं वो भर लीजिएगा। वहीं आपका जो है अगला ये बोला जा रहा है कि 10th के बोर्ड जो आपका था उसका क्या नाम था। बेसिकली बिहार बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड था, आईसीआईसी बोर्ड था, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। आगे आपको पूछ रहा है, आगे आपसे ये पूछ रहा है कि 10th के मैट्रिक में आपका जो रोल नंबर था वो क्या है, उसको आप लोग यहाँ पर
अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आगे आपको बोल रहा है कि 12th का आपका क्या जो है 12th कब कंप्लीट किए थे, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, आपके फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का नाम क्या है, ये सब फिलअप कर लेने के बाद आई एग्री पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद जो है रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त हो जाएगा कि आपका जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। तो चलिए मैं इन सब चीज़ों को फिलअप करके अब डायरेक्ट लॉगिन करता हूं। तो डिजी लॉकर का आपका जैसे ही एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से यही इंटरफेस और यहीं पर वापस होम पर लौट जाना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपने आप को फिर से आपका जो यूजर आईडी अब आप जनरेट कर चुके हैं और पासवर्ड जो आपका जनरेट है उसको यहाँ पर डालना है। तो यूजर आईडी में बेसिकली आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड जनरेट किए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर लिया। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैप्चा कोड ओपन होके आ जाएगा और ये कैप्चा कोड को इसमें फिलअप कर लेना है। फिल कर लेने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आपका प्रोसीड ले लेगा लोड लेने के बाद जो है आपको कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिखेगा और ये आपको ये बोल रहा है कि क्या आप डायरेक्ट डिजी लॉकर के थ्रू जाना चाहिएगा। तो हाँ, यस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद मेरे दोस्त यहाँ पर जो है आप अगर मोबाइल नंबर जो आपका डिजी लॉकर है, जो डिजी लॉकर बना हुआ है, तो उसको जो है अपने मोबाइल नंबर और पिन जो आप बना है उससे भी ओपन कर सकते हैं और विदाउट पिन से भी आप डिजी लॉकर का एक्सेस इसको दे सकते हैं OTP के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। फिल कर लेने के बाद साइन इन के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त हो जाएगा। उस OTP को जो है यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिल कर लेने के बाद साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो है यहाँ पर आपका डिजी लॉकर ओपन हो गया है। तो अब जो है आप इस ऑथराइज्ड BPSC को क्या क्या आप ऑथराइज देना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ इशूड डॉक्यूमेंट है वो आप इसको एक्सेस BPSC को देना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसा कि मैं यहाँ आधार कार्ड का एक्सेस देना चाहता हूँ, आधार कार्ड के एक्सेस पे मैंने क्लिक कर लिया और भी 10th के पासिंग मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर जो है मैं उसको एक्सेस देना चाहता हूँ, उस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब जो है 2 हो गया। उसके बाद जो है मेरे को और कुछ का एक्सेस इसको नहीं देना है। उसके बाद जो है अलाउ पर क्लिक कर देंगे और अलाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है अब ये फॉर्म खुल के आ जाएगा जहां से आप जो है पर्सनल डिटेल वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको कुछ पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा प्रोफाइल क्रिएशन करने से पहले कि आप जो है अपना प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल, चेक प्रोफाइल एलिजिबिलिटी इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, सबमिट एप्लीकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, फीस पेमेंट। तो ये सब आपको कुछ स्टेप बताया जा रहा है आपके फॉर्म को सबमिट करने का। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन पर जाते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन पर जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है अपना प्रोफाइल हम लोगों को अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। जैसे कि ये इंग्लिश में नाम फिलअप है उसी प्रकार हिंदी में भी नाम को फिल कर लेना है। नाम फिल कर लेने के बाद जो है जैसे ही आप टाइप करेंगे वो अपना ही लोड लेना चालू हो जाएगा, तो उसको अच्छे से फिल कर लेना है। ठीक है, तो जेंडर को फिल किया हुआ है, फादर्स नेम फिल किया हुआ है, मदर्स नेम फिलअप किया हुआ है। उसके बाद जो है मार्शियल स्टेटस आपको फिल कर लेना है, अनमैरिड है कि मैरिड है। उसके बाद जो है मार्शियल स्टेटस जो है वेरीफाई मार्शियल स्टेटस, कहने का मतलब है कि इस फॉर्म में हर चीज़ को दो बार फिलअप करना है। एक बार पुष्टि करेगा, एक बार हम डाल रहे हैं, दूसरा बार वो पुष्टि कर रहा है। तो ये भी 1.8 वेरीफाई मार्शियल स्टेटस, इसमें भी अनमैरिड लिख देना है। उसके बाद बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपके जो शरीर पर क्या चिन्ह का निशान है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो है फिजिकल मेजरमेंट, BPSC AEDO के लिए फिजिकल मेजरमेंट काफ़ी ज़रूरी है, तो आप अपना फिजिकल मेजरमेंट यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे कि 160.78 अगर हाइट आपका है और सेंटीमीटर में जो नापना है तो यहाँ पर उस हिसाब से अपने हाइट को डाल दीजिएगा। ठीक है, आगे आप कितने किलो के हैं वो चीज़ यहाँ पर फिल करना है। आपका चेस्ट जो है सिकुड़ने के बाद कितना हो जाता है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। आपका चेस्ट फूलने के बाद कितना हो जाता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है।
वहीं आगे बात करेंगे तो क्या आप दिव्यांग है, अगर हैं तो यस पर क्लिक करिएगा, नहीं है तो नो पर क्लिक करिएगा। अगर यस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिव्यांग वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आप वहीं नो पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा, ये अगला भी आपका उसी में कट जाएगा। उसके बाद क्या आप खिलाड़ी है, अगर खिलाड़ी हैं तो आपके बारे में उसको यस करना पड़ेगा, और खिलाड़ी नहीं है तो नो करना पड़ेगा। खिलाड़ी मतलब कि आप जनरली अच्छे स्तर पर गेम वगैरह किए हैं, वो चीज़ अगर हैं तो यहाँ पर यस करिएगा। आगे बात करते हैं कि क्या आप एक्स सर्विस मैन है या रिटायर्ड आर्मी फोर्स से आपका है कोई नाता वगैरह, तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। ये अगर है तो उसके बारे में पूरा यहाँ पे बायोडाटा फिलअप करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, क्या आप एनसीसी कैडेट है, अगर आप एनसीसी किए हुए हैं और एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस करिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर जो होता है, कितने साल का आप ट्रेनिंग लिए हैं, वो सब चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है। अदरवाइज अगर नो करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद क्या आप जो है बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करके आपको वहाँ पे डिटेल फिल करना है, अगर नहीं है तो नो फिलअप करना है। नो फिलअप कर लेने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पर करके जो है अगला स्टेप में हम लोगों को चले जाना है। ठीक, आगे बात करते हैं, एड्रेस यहाँ पर आपको अपना फिलअप कर लेना है। एड्रेस में आप अपने हिसाब से अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड सेलेक्ट नहीं करना है, पिन कोड यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद जो है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस में सेम एज एबव पर क्लिक कर देना है। आगे बात करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या क्या यहाँ पर डालना है, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपका कोई न्यायालय में जो है विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अभी योजना लंबित है, आपका कोई भी कोर्ट वगैरह केस वगैरह पेंडिंग है, अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। वहीं अगर अगला स्टेप में देखें तो क्या यहाँ पर जो है कोई भी आपको जो है इनिशिएटेड क्या बार काउंसलिंग या मेडिकल काउंसलिंग या एसोसिएशन का अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा इसी तरह कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई है आपके प्रति, अगर की गई है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। आगे देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या आपके विरुद्ध सरकारी और सरकारी संगठनों द्वारा अनुशासन कार्रवाई शुरू की गई है, अगर ऐसा कुछ है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। कोई कोर्ट केस है चौथे नंबर में अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज आप नो करिएगा। आगे बात करते हैं, आपको ब्लैकलिस्ट किया गया है किसी भी एग्जाम वगैरह से या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से, अगर किया गया है तो यस करना है, और कितने ड्यूरेशन के लिए किया गया है वहाँ पर ये आपको फिल करना है, अदरवाइज आपको नो पर ही रहने देना है। अगला स्टेप में आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप जो है कोई गेम वगैरह आप खेले हैं, अगर खेले हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना है। हालांकि ये जो है 3 चीज़ आपका ज़रूरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहें तो शौक से फिलअप कर सकते हैं। आगे बात करें, आ गए हैं और अगला स्टेप जो आपको कह रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको सबसे पहले अपना 10th का क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। जैसे कि 10th के क्वालिफिकेशन में आप जो 10th यहाँ पे डाल दीजिएगा। 10th डाल देने के बाद जो है आपको 10th किस बोर्ड से किए हैं वो चीज़ फिलअप करना है, ठीक है सब। उसके बाद जो है किस बोर्ड से फिलअप किए हैं वो फिल कर लेने के बाद जो है आपका सब्जेक्ट क्या क्या था उसको आपको यहाँ पर फिल करना है, किस राज्य से आप 10th किए हैं। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी क्या था उसको यहाँ पर फिल करना है। क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास्ट है या नहीं पास्ड है, तो पास्ड है भैया। आगे बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन कंप्लीट कब हुई है उसको यहाँ पर फिल करना है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने किया या नहीं किया उसको यहाँ पर फिल करना है। ये सब फिल कर लेने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर 12th का मार्कशीट आपसे जिस तरह पूछा है उसी हिसाब से आपको 12th का मार्कशीट पूछेगा, उसको भी फिलअप कर लेना है। फिर ऐड बटन पर क्लिक करना है, और जब तक आपका क्वालिफिकेशन एंड नहीं हो जाए, जो एंड नहीं हो जाता तब तक आपको इसको जो है फिल कर लेना है, फिल करते रहना है। फिल कर लेने के बाद जो है अगला स्टेप में एक एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन पे हमको चले जाना है। आपसे सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो अगर है तो हाँ डालना है, अगर नहीं है, अगर है हाँ है तो आपको ये सारा चीज़ फिलअप करना है कि आप प्रेजेंट में कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट टाइप है आपका, ये सारी चीज़ आपको फिलअप करनी है। और अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो ऐसा कुछ आपको फिल नहीं करना है, नो पर क्लिक करके सेव कर देना है और अगले स्टेप में अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर प्रोफाइल पे चले जाना है।
यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है अंतिम में आपको करना कुछ नहीं है, बस जो है पेमेंट कर देना है। पेमेंट कर देने के बाद जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अंतर लाइव फोटो करना है। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन इंग्लिश सिग्नेचर करना है, हिंदी सिग्नेचर करना है। और सिग्नेचर जो आपका होगा वो 15 KB से कम होगा, 250 पिक्सल और 320 पिक्सल के बीच में होगा। हाइट जो है वो 150 पिक्सल और 220 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। उसी हिसाब से हिंदी में भी आपको करना है। यहाँ पे 3 चीज अपलोड कर देने के बाद आई एग्री पर क्लिक करिएगा और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा। ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब जो है आपको एट द एंड में बस पेमेंट करना बाकी है। आई होप यहाँ तक आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप लोग जल्दी से ये फॉर्म को फिलअप कर लें और ये एग्जाम के लिए तैयार रहें, तैयारी करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।